नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लर्न वन के ये सेशन में, जहां पे हम जावा के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और कैसे लिखते हैं वो डिस्कस कर रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं और आज एक स्पेशल टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं स्विच केस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये स्विच केस क्या है, कब यूज करना है, कैसे लिखना है, तो वो सब हम यही जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्विच केस हम कब लिखेंगे, किस सिनारियो में हमको स्विच केस की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइप का सिनारियो है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके फिर आपको स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं। मतलब अगर ये कंडीशन हुई तो ये स्टेटमेंट, दूसरी कंडीशन हुई तो ये स्टेटमेंट, तीसरा मैचिंग किया तो ये स्टेटमेंट, चौथा मैच हुआ तो ये स्टेटमेंट। इस तरह से आपके पास अलग अलग कंडीशन के बेस्ड पे अलग अलग स्टेटमेंट्स है जब आपको एग्जीक्यूट करने हैं, तो उसके लिए आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे इफ एल्स इफ का लैडर जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो मॉड्यूल के अंदर, तब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब इफ एल्स इफ का लैडर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि यूजर जो है या फिर हमारा कंपाइलर जो है वो कोई भी एक कंडीशन मीट होती है वो वाला एग्जीक्यूट होता है, राइट। इफ एल्स इफ आप कितने सारे लिखोगे, उसमें से कोई भी एक कंडीशन जो आपकी मीट होगी, जो कंपाइलर एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सिमिलर उसी टाइप का सिनेरियो है कि हमारे पास बहुत सारे हम बोल सकते हैं वैल्यूज है जिसके साथ हमको कंपेयर करना है, और उसमें से जो भी वैल्यूज के साथ वो कंपेयर हो गया वो ब्लॉक हमको एग्जीक्यूट करवाना है। मतलब क्या, हम एक स्विच करेंगे और स्विच से मैच करते हुए बहुत सारे केस बनाएंगे। एक स्विच होगा जो बताएगा कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैच करो, और किसके साथ मैच करना है वो अलग अलग केस के साथ हम मैच कर सकते हैं। तो जैसे एल्स इफ इतने हम ब्लॉक्स लिखते थे इफ एल्स इफ में, उसी तरह हम क्या लिखेंगे, केस 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 केस। इस तरह से बहुत सारे केस, एक स्विच के साथ बहुत सारे केस लिख सकते हैं। अब ये जब केस लिखेंगे तो केस के साथ हम क्या लिख सकते हैं, तो केस के साथ हम बाइट डेटा टाइप, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनम और स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप्स लिख सकते हैं। और साथ साथ में कुछ रैपर क्लासेस भी अवेलेबल है, बाइट के लिए बाइट, शॉर्ट के लिए शॉर्ट, इंटीजर के लिए इंट एंड लॉन्ग के लिए लॉन्ग। मतलब कि जो स्मॉल केस में हमारे पास प्रिमिटिव टाइप है उसी के लिए रैपर क्लासेस भी अवेलेबल है, तो हम उस टाइप का वेरिएबल लिख सकते हैं केस के साथ। उसका सिंटैक्स देखें तो स्विच में हमको क्या रखना है, स्विच में हम रखेंगे एक एक्सप्रेशन और उसके साथ केस में वैल्यू। सो केस में वैल्यू 1 और उसके कोड स्टेटमेंट्स, और फिर हमको रखना है एक स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट जो कि है ब्रेक। ये ब्रेक रखना ऑप्शनल है। अगर आप ब्रेक रखते हो या नहीं रखते हो वो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने बताया कि ब्रेक रखना ऑप्शनल है, मतलब क्या कि अगर आप ब्रेक नहीं रखते हो तो मैचिंग केस पे चला जाएगा और वहां से लेकर सीक्वेंस में पूरा एग्जीक्यूट करता है। एक्सप्रेशन है, उसको जितने केसेस के साथ या जो भी वैल्यूज के साथ कंपेयर करवाना है उतने आप केस लिखोगे। तो जैसे केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3, केस वैल्यू 4, इस तरह से n नंबर ऑफ केसेस आप लिख सकते हो। जैसे इफ एल्स इफ कितने लिख सकते हो, n नंबर इफ एल्स इफ लिख सकते हो। तो वैसे ही केस कितने लिख सकते हो, n नंबर ऑफ केसेस आप लिख सकते हो। और सबसे लास्ट में अगर सपोज आपको ऐसी कंडीशन रखनी है कि अगर इसमें से कोई भी केस में नहीं जाएगा तो डिफॉल्ट, जैसे इफ एल्स इफ में लास्ट में हम रख देते हैं एल्स, कि अगर किसी में भी नहीं गया तो एल्स में चला जाएगा। तो सेम वे अगर किसी भी केस में नहीं जाता है तो हमको डिफॉल्ट क्या एग्जीक्यूट करवाना है, तो डिफॉल्ट का भी एक ब्लॉक हो सकता है। हर एक केस के साथ हमको ब्रेक रखना चाहिए। अगर हम ब्रेक नहीं रखेंगे तो वो केस, उसके बाद के केस, उसके बाद के केस, सारे केसेस वो एग्जीक्यूट करता है। अगर पिक्टोरियल वे में अगर ये समझना है तो हम सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे। उसको हम क्या करेंगे, वो एक्सप्रेशन जो भी हमारा होगा, एक्सप्रेशन लिखना है और एक्सप्रेशन हम कोई केस के साथ मैच करेंगे, राइट। अगर केस के साथ मैच हो गया तो उसका स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करके ब्रेक करना है।
फिर अगर मैच नहीं होता है तो क्या होगा, वो दूसरे केस में जाएगा, अगर दूसरा केस मैच हो गया तो उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और वहां से ब्रेक कर देगा। इसी तरह से हम n नंबर ऑफ अलग अलग केसेस लिख सकते हैं, राइट, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और लास्ट में केस n। और अगर किसी भी केस में वो नहीं जाएगा तो वो डिफॉल्ट में जाता है, राइट। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हुआ जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या होता है, आइदर और केस होता है, पहला केस 1, नहीं तो केस 2, नहीं तो केस 3, इस तरह से कोई भी केस वो एग्जीक्यूट कर सकता है। चलो इसको हम प्रोग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे। सो दैट विल बी, इसका नाम हम देते हैं क्लास स्विच केस डेमो, राइट। इसको मैं सेव कर लेती हूं, इसका नाम देती हूं स्विच केस डेमो। फाइन। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम वो मेथड लिखते हैं जिससे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जो कि है हमारी मेन मेथड। मेन मेथड एक स्पेशल टाइप की मेथड है, राइट। तो ये मेथड के अंदर हमारा यही प्रोटोटाइप रहना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक मेन वॉइड मेन और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट और वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं डे। डे में मैंने रखा सपोज 7। अब हम स्विच शुरू करते हैं, राइट, स्विच, और स्विच में हमने रखा डे, या इसका नाम हम और भी स्पेसिफाई अच्छे से करना है तो हम रख सकते हैं डे ऑफ वीक। अब केस का, स्विच का ब्लॉक शुरू हुआ और यहां पर हम रखेंगे केस 1। अगर केस 1 है तो हमको क्या करना है, तब हमको करना है system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अगर फर्स्ट डे है तो हमारा जो वीक है हम मंडे से शुरू करते हैं, इसलिए वहां पे हमको प्रिंट करना है मंडे। फिर केस 2, केस 2 मतलब कि अगर हमारा दिन, मतलब सेकेंड डे ऑफ वीक है, आज दूसरा दिन है हफ्ते का, तो हमको क्या प्रिंट करना है, तो हमको प्रिंट करना है ट्यूसडे। और फिर हमको करना है ब्रेक। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि मेरा टाइपिंग का टाइम, इतना सारा जो है एक ही चीज़ टाइप करनी है वो बच जाएगा। केस 3 के लिए, केस 4 के लिए, केस 5 के लिए, केस 6 के लिए, केस 7 के लिए। और शुरू करते हैं केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मंडे ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे, फिर आएगा थर्सडे, फिर आएगा फ्राइडे, फिर आएगा सैटरडे और फिर आएगा संडे, राइट। ये हो गए हमारे सारे केस। हम यहां पे डिफॉल्ट भी देंगे और यहां पे हम क्या प्रिंट करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे डिफॉल्ट में कब जाएगा, जब कोई भी केस में नहीं जाएगा। मतलब आप डे ऑफ वीक में ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, कुछ भी नहीं है, तो वो डिफॉल्ट में जाएगा। मतलब क्या, इनवैलिड डे ऑफ वीक, है ना। अगर हफ्ते के दिन आप बता रहे हो तो हफ्ते के दिन तो 1 to 7 में से ही एक हो सकता है। अभी ये स्विच खत्म, ये मेन खत्म, ये क्लास खत्म। अच्छे से जो हमने लिखा वापस से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसका नाम है डे ऑफ वीक, जिसमें हमने अभी 7 डाला है। आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ये डे ऑफ वीक, मतलब हमको कंपेयर करना है डे ऑफ वीक। तो
डे ऑफ वीक मतलब अगर इफ में लिखते तो हम क्या लिखते, इफ डे ऑफ वीक इज इक्वल टू 1 तो हमको प्रिंट करना है मंडे। अगर डे ऑफ वीक 2 है तो हमको प्रिंट करना है ट्यूसडे। अगर डे ऑफ वीक 3 है तो हमको प्रिंट करना है वेडनेसडे। तो इस तरह से हमारा डे ऑफ वीक नाम का जो वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू होगी उसके मैचिंग केस में चला जाएगा और वो हमको ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है, राइट। सिंटैक्स में स्विच के बाद आपको जो भी एक्सप्रेशन लिखना है आप पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन लिखते हो, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी आपको केसेस लिखने हैं डिफॉल्ट के साथ उतने आप केसेस लिखोगे और हर एक केस के साथ आप यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंट, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, इनम, स्ट्रिंग का कंपैरिजन भी कर सकते हो या फिर इसके रैपर क्लास इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट ये यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या रखना है, कॉलन रखना है। हर एक स्टेटमेंट जावा का जो एंड होता है वहां पे आप सेमी कॉलन रखते हो, बट केस के बाद आप क्या, कॉलन। तो जितने भी केस शुरू होंगे वो कॉलन से शुरू होगा, राइट। ये हमारा हो गया एक सिंपल प्रोग्राम जो डे ऑफ वीक के अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंपाइल करेंगे। सो जावा सी स्विच केस डेमो कंपाइल हो गया। अब इसको रन करेंगे, स्विच केस डेमो की जो क्लास फाइल बनी है उसको। तो क्या आया हमारा, संडे, राइट। मतलब क्या किया कि ये डे ऑफ वीक में वैल्यू 7 है तो सीधा वो 7 पे चला जाता है और संडे प्रिंट करता है। चलो हफ्ते के बीच का कोई डे देते हैं, मतलब कि 3, राइट। सो अब मैंने 3 दिया। अब 3 के साथ मैं वापस से क्या कर रही हूँ, उसको रन कर रही हूँ। तो क्या आएगा, वेडनेसडे, राइट। अब मैं देती हूँ 1, तो 1 मतलब फर्स्ट केस में ही मैच हो जाएगा तो वहां पे प्रिंट करेगा मंडे। सपोज मैंने यहां पर दे दिया 17 जो कि हफ्ते में हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने केसेस जो लिखे वो खाली 7 लिखे हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है, हो सकता है हमने यूजर से पूछे कि चलो बताओ कौन सा दिन है आज हफ्ते का, और यूजर है वो अच्छे मूड में नहीं है या उसने सुना नहीं है, उसने ये सुना है कि भाई आज महीने का कौन सा दिन है तो उसने 17 बता दिया, राइट हमको। तो यहाँ पे अगर 17 है तो हमको क्या मैसेज देना है, हमको 17 है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी में भी नहीं जाना चाहिए। को क्या मैसेज, इनवैलिड डे ऑफ वीक। तो डिफॉल्ट में कब जाएगा, डिफॉल्ट ब्लॉक में तब जाता है जब किसी भी केस में वो नहीं जाएगा, राइट। इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं पहले ताकि रीडेबल हो। अब मैंने क्या किया, कंपाइल कर दिया। अब मैं वापस से उसको रन करती हूँ तो यहाँ पे आया इनवैलिड डे ऑफ वीक। आपको और अच्छे से मैसेज देना है तो यहाँ पे और भी अच्छे से दे सकते हो, दैट वैलिड डे ऑफ वीक इज बिटवीन 1 to 7, ऐसा एक मैसेज भी दे सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं। स्विच, फिर एक्सप्रेशन लिखना है जो आपको कंपेयर करना है, और वो एक्सप्रेशन हमेशा पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट में आएगा। फिर करली ब्रैकेट में जितने भी केसेस लिखने हैं वो सारे करली वो ब्लॉक के अंदर आएंगे, वो सारे केसेस आप लिखोगे। और ये डिफॉल्ट आप ऑप्शनल में दे सकते हो कि अगर कोई भी केस में नहीं जाएगा, किसी भी केस में मैच नहीं होता है, में चला जाए। अब एक चीज, सपोज मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लिखी है, मतलब मैं इसको कमेंट कर देती हूं तो क्या होगा, राइट। अगर मेरी वैल्यू है 17 और मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट लिखा ही नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी केस में गया ही नहीं। तो कोई केस में गया नहीं और हमने डिफॉल्ट भी नहीं लिखा है तो 17 किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ, और बाकी और तो हमने प्रोग्राम में कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए कुछ और आया ही नहीं। अब हम इसको अनकमेंट कर देते हैं वापस से। अब सपोज मैंने जैसे बताया था कि ब्रेक लिखना ऑप्शनल है, राइट। तो मैं हफ्ते का दिन कर देती हूँ
3 और गलती से सपोज एज्यूम करो कि मैंने कहीं पर भी ब्रेक नहीं लिखा है, मैं लिखना भूल गई, क्योंकि ज़रूरत ब्रेक की हमको है नहीं, हमको ऐसा ही है कि वेडनेसडे प्रिंट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लिखना भूल गए, राइट। तो सारे मैं केस में से ब्रेक निकाल देती हूँ एज इफ के मैंने रखा ही नहीं है। अब इसको मैं सेव कर लेती हूँ, राइट। डिफॉल्ट में तो हमने रखा नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं कंपाइल कर देती हूँ। कंपाइलर एरर नहीं देगा क्योंकि सिंटैक्स में गलती नहीं है, सिंटैक्स तो सब ठीक है, मैंने ब्रेक नहीं लिखा तो नहीं लिखा। अब मैं इसको रन करूँगी। मेरा वापस से कोड एक बार देख लेते हैं। मेरा वैल्यू क्या है डे ऑफ वीक का, 3। तो 3 का केस यहाँ पे सीधा यहाँ पे चला जाएगा। फिर क्या करेगा, ब्रेक नहीं है तो क्या होगा। सो अब मैं रन करती हूँ तो देखो क्या आया, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और इनवैलिड डे ऑफ वीक, सारे के सारे जो हमारे स्टेटमेंट्स थे जो केस 3 के बाद, केस 3 ऑनवर्ड्स रादर, केस 3 पे सीधा चला जाता है और केस 3 के बाद सीक्वेंस में सब का सब वो एग्जीक्यूट कर लेता है। तो ये है ब्रेक का सिग्निफिकेंस। ये ब्रेक क्या है, एक स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट है जो हमको ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो हमको क्या चाहिए कि अगर आप नॉर्मली कोई भी स्टेटमेंट के बारे में सोचोगे तो स्विच यहाँ पे शुरू होता है और ये कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे स्विच पूरा खत्म हो रहा है। ये स्विच कर्ली ब्रैकेट जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ से शुरू होगा और कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे खत्म होता है उतना एक स्विच का स्टेटमेंट है। उसके बीच में मुझे कहीं पर भी ब्रेक कर देना है, थोड़ा करके फिर ब्रेक कर देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि डे ऑफ वीक में वैल्यू है 3, तो सीधा 3 पे चला तो जाता है, जो मैच होता है उस पे सीधा कंट्रोल चला जाएगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ 1 बाय 1 सारे सीक्वेंस में सारे के सारे वो एग्जीक्यूट करेगा। सपोज मैंने यहाँ पर मुझे अचानक से याद आ गया कि भाई मैंने ब्रेक लिखना चाहिए था, तो मैं क्या करती हूँ, 5 के अंदर ब्रेक लिख लेती हूँ, राइट। 3, 1, 2, 3, 4 कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। तो डे ऑफ वीक में क्या वैल्यू है, 3, तो 3 केस में चला जाएगा, वहाँ पे वेडनेसडे प्रिंट करेगा, फिर ब्रेक हमने लिखा ही नहीं है, आगे बढ़ेगा सीक्वेंस में थर्सडे प्रिंट करेगा, आगे बढ़ेगा सीक्वेंस में फ्राइडे प्रिंट करेगा, फिर क्या है, ब्रेक। मतलब अब वो क्या करेगा, स्विच वाला जो स्टेटमेंट है उसको ब्रेक कर देगा, एग्जीक्यूशन उसका ब्रेक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने ब्रेक लिखा है तो वो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे इतना वो प्रिंट करना चाहिए। देख लेते हैं, इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर देती हूँ, इसको कंपाइल करती हूँ, फिर रन करती हूँ। तो देखो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे के बाद उसको ब्रेक मिल रहा है तो उसने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक नहीं रखा है तो क्या वो शुरुआत से सारा एग्जीक्यूट करता है, नहीं, शुरुआत से नहीं करता है। डे ऑफ वीक 3 है तो सीधा वो 3 पे तो चला जाता है, पहला मैचिंग केस वो ढूंढ लेता है, लेकिन पहले मैचिंग केस के बाद सारे के सारे स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करता है हमेशा। आपने ब्रेक लिखा है तो ब्रेक भी एक स्टेटमेंट है, उसको ब्रेक करना है तो ब्रेक कर लेगा, पर जो पहला मैचिंग केस मिलेगा उसके साथ वो मैच करके वहां से एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में आगे बढ़ाएगा। अगर सीक्वेंस में आपको ब्रेक करना है तो आपको ब्रेक लिखना पड़ेगा। नाउ सपोज यहाँ पे मैंने 3 लिखा है और मैं वापस से नीचे गलती से 3 लिख लेती हूँ, मैं भूल गई कि ऊपर भी मैंने 3 रखा है, हो सकता है ना ऐसा गलती। तो उस केस में क्या होगा, कंपाइलर स्मार्ट इनफ है, वो हमको यहाँ पर सीधे सीधा एरर दे देगा, वो भी क्या, एकदम रीडेबल के डुप्लीकेट केस लेबल। तो केस का जो भी हमने लेबलिंग किया है, इसको लेबल्स बोलते हैं, तो केस का जो भी हमने लेबल किया है वो डुप्लीकेट हो रहा है, वो हमको पता चल जाएगा। तो ऐसी गलती करोगे तो कंपाइलर वो ट्रैक कर लेगा, लेकिन लॉजिक में कुछ गलती कर दोगे, है ना, ब्रेक आप रखना भूल गए हो, तो उस केस में कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा, आपको ही आउटपुट देख के ट्रेस करना है कि मेरा आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वो आया कि नहीं आया। यहाँ पर डिफॉल्ट में अगर मैं ब्रेक रखती हूँ या नहीं रखती हूँ कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद तो मैंने नीचे कुछ रखा ही नहीं है, तो इसलिए वैसे ही उसको ब्रेक करना है। लास्ट स्टेटमेंट है, अब लास्ट स्टेटमेंट के बाद बोलो ब्रेक तो मतलब नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पर ब्रेक रखे नहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमने लास्ट स्टेटमेंट लिखा है।
और एक और बात कि ये डिफ़ॉल्ट क्या हमेशा नीचे ही लिखना है, राइट? यहाँ पे मैं इसको ऊपर रखना चाहती हूँ, क्या पॉसिबल होगा, राइट? तो यहाँ पर हम उसको वापस से कंपाइल करते हैं और उसको रन करते हैं, तो यहाँ पे सीधा क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मतलब सबसे पहले वो एग्जैक्ट मैच ही देखता है, ऐसा नहीं कि डिफ़ॉल्ट है तो पहले डिफ़ॉल्ट पे चला गया, नहीं, पहले वो क्या करेगा, सारे जो भी हमने केसेस लिखे उसमें एग्जैक्ट मैच करेगा। 3 है तो 3 से मैच हुआ और वहाँ से वो एग्जीक्यूशन आगे बढ़ाता है, राइट? हम वापस से इसको अनकमेंट कर देते हैं क्योंकि हमको ब्रेक रखना है और यही हमारी सही सिंटैक्स है, राइट? सारे स्टेटमेंट्स के बाद ब्रेक। तो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए और जनरली लास्ट में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी रीडेबिलिटी कि ये केस और अगर किसी में भी नहीं गया तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट, इसलिए हम लास्ट में डिफ़ॉल्ट रखते हैं। बट सिंटैक्स में ऐसा नहीं है कि लास्ट में ही रखना है, बट हमेशा आप कहीं पर भी देखोगे, आप खुद भी कितने भी प्रोग्राम्स बनाओगे चाहे, आप हमेशा डिफ़ॉल्ट, आप और मैं हमेशा डिफ़ॉल्ट कहाँ रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। नॉट बिकॉज के सिंटैक्स ऐसा बोलता है, नहीं, बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसा बोलती है ना? इसलिए हम डिफ़ॉल्ट को कहाँ रखेंगे, हमेशा लास्ट में रखेंगे।